धर्म की पोथी खोल देखो, धर्म की पोथी खोल देखो, धर्म यहाँ से गोल देखो, कैसी हैं बकलोल देखो, शब्द शब्द में झोल देखो। धर्म की पोथी खोल देखो, धर्म यहाँ से गोल देखो, कैसी हैं बकलोल देखो, शब्द शब्द में झोल देखो। जहर भरे हैं बोल देखो, जहर भरे हैं बोल देखो, बेईमानों की तोल देखो, झूठ यहाँ अनमोल देखो, भगवानों का मोल देखो, भगवानों का मोल देखो। जहर भरे हैं बोल देखो, बेईमानों की तोल देखो, झूठ यहाँ अनमोल देखो, भगवानों का मोल देखो। दुनिया भर में डोल देखो, दुनिया भर में डोल देखो, पाप भरा भूगोल देखो, ढम ढम बजता ढोल देखो, फटे ढोल में पोल देखो। ढम ढम बजता ढोल देखो, फटे ढोल में पोल देखो, दुनिया भर में डोल देखो, पाप भरा भूगोल देखो, ढम ढम बजता ढोल देखो, फटे ढोल में पोल देखो। तो दोस्तों, ये फटे ढोल में पोल दिखाने के लिए हाजिर हूँ आपकी सेवा में। नमस्कार दोस्तों। और आज हम देखेंगे कि हमारे धर्म ग्रंथों में किस तरह से दान की महिमा का वर्णन किया गया है। और दान की महिमा का वर्णन जो है इन ब्राह्मणों ने, ब्राह्मणों के हित में, जो अपने द्वारा गढ़े गए देवता उनके द्वारा कराया गया है। चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, चाहे श्री कृष्ण जी हों, कोई भी हों, जो भी देवता हैं, इंद्र हों, युधिष्ठिर हों, भीष्म हों, सब ने जो है, सुख जी हों, सनकादिक जी हों, सुखदेव जी हों, सब ने जो है ब्राह्मणों के लिए दान देने की महिमा का वर्णन किया है। और सब ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिससे कि दान में नहीं दिया जा सके। श्री कृष्ण जी के मुख से तो दासी दान की महिमा का वर्णन करा दिया है कि दासी दान करना चाहिए। और दासी तो आप समझते ही हैं दोस्तों, दास और दासी शूद्रों में ही होते थे। इनकी स्त्रियों को दासी बनाया जाता था राजा महाराजाओं के यहाँ, बादशाहों के यहाँ। और ब्राह्मणों के दान दी जाती थी। ब्राह्मणों के यहाँ भी दासियों का प्रचलन था बहुत मात्रा में। और ब्राह्मण लोग जो है दासियों के साथ जो है किस तरह से व्यवहार करते थे, किस तरह से उनका जो है सेवा लेकर के उनका शोषण किया करते थे दोस्तों। तो आज बगैर किसी विलंब के हम देखते हैं कि श्री कृष्ण जी और युधिष्ठिर जी के बीच में संवाद चल रहा है। कभी युधिष्ठिर जी दान की महिमा बताते हैं तो कभी कृष्ण जी। देखिए, कृष्ण जी जो है अन्नदान की महिमा पहले सुनते हैं और फिर सुनेंगे दासी दान की महिमा। दोस्तों, ये भविष्य पुराण के हवाले से, भविष्य पुराण है ये, जो है पृष्ठ 588 से है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज, किसी समय मुनियों ने अन्नदान का जो महात्म कहा था, वो भी कृष्ण जी खुद नहीं कह रहे हैं, मुनियों से सुना था, उन्होंने बताया था इनको। उसे मैं कह रहा हूँ, आप एकाग्र चित्त होकर के सुने। आप अन्नदान करें, अनघ आप अन्नदान करें, जिससे तत्काल संतुष्टि प्राप्त होती है अन्नदान से। वन में श्री रामचंद्र जी ने दुखी होकर लक्ष्मण से कहा था, देखिए त्रेता युग में पहुँच गए कि वन में श्री रामचंद्र जी ने दुखी होकर लक्ष्मण से कहा था, लक्ष्मण, संपूर्ण पृथ्वी अन्न से परिपूर्ण है, फिर भी हम लोगों को अन्न नहीं मिलता। देखिए, ये वेदना थी श्री रामचंद्र जी की। लक्ष्मण जी से कहते हैं कि सारी पृथ्वी जो है अन्न से परिपूर्ण है, फिर भी हमें अन्न नहीं मिल रहा है खाने को। इससे यही जान पड़ता है, इसका कारण यही ज्ञात होता है कि पूर्व जन्मों में हमने ब्राह्मणों को कभी अन्न का भोजन नहीं कराया। रामचंद्र जी भी पूर्व जन्म की बात करते हैं दोस्तों। देखिए इन पुराणों का ज्ञान। रामचंद्र जी भी कहते हैं कि हमने भैया पूर्व जन्म में ब्राह्मणों को शायद अन्नदान नहीं कराया था, इसीलिए आज हमको अन्न होते हुए भी अन्न नहीं मिल रहा है। ये उसी हमारे कुकर्म का परिणाम है कि हम अन्नदान नहीं देते थे ब्राह्मणों को पूर्व जन्म में। मनुष्य जैसा कर्म रूपी बीज को बोता है, जैसा कर्म करता है वह उसी का फल पाता है अगले जन्म में। संसार में यह ठीक ही कहा जाता है कि बिना दिए कुछ नहीं मिलता। भोजन योग्य जिस अन्न का दान किया जाता है वह अन्नदान परम श्रेयस्कर है। भारत भोज्य पदार्थों में बहुत से पदार्थ हैं, किंतु अन्न का दान सब दानों में श्रेष्ठ दान है। सत्य से बढ़कर कोई पुण्य नहीं और संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं।
और अन्नदान से बढ़कर कोई दान नहीं। ये दोस्तों श्री कृष्ण जी सुना रहे हैं, रामचंद्र जी भी सुना रहे हैं लक्ष्मण जी को, ये सुना रहे हैं युधिष्ठिर को। स्नान, अनुलेपन और वस्त्रालंकारों से मनुष्यों को वैसी तृप्ति नहीं होती जैसी भोजन से होती है। इस विषय में एक इतिहास है, लक्ष्मण जी को इतिहास सुनाते हैं इस विषय में रामचंद्र जी। राजन, बहुत पहले एक श्वेत नाम के चक्रवर्ती राजा हुए हैं। उन्होंने अनेक यज्ञ किए और अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की। श्वेत राजा ने अनेक प्रकार के दान दिए और धर्म पूर्वक राज्य पर शासन किया। राजा ने अनेक प्रकार के उत्तम भोग कर अंत में राज का परित्याग कर वन में जाकर तपस्या की। अंत में वे दिव्य विमान में आरूढ़ होकर स्वर्ग गए। ये लगभग सारे राजाओं के लिए यही कथा है कि भोग के अंत में जो है वो सन्यासी हो गए, जंगल को चले गए तपस्या करने। ये भी चले गए श्वेत राजा, वहाँ विद्याधर किन्नर आदि के साथ विहार करने लगे। अप्सराएं उनकी सेवा में रहती थीं। देखिए, भोग विलास करने के बाद सन्यासी हो जाते हैं। जंगल में भी उनको अप्सराएं सेवा में मिलती थीं। गंधर्व उन्हें गीत सुनाकर रिझाते। वहाँ इंद्र भी उनका बड़ा सम्मान करते। राजा को दिव्य वस्त्र, आभूषण, पुष्पमाला आदि पहनने को तो मिलता था, परंतु भोजन के समय विमान में बैठकर भूलोक में आकर अपने पूर्व शरीर के मांस को प्रतिदिन खाना पड़ता था। देखिए, ये श्री कृष्ण जी भी कह रहे हैं, रामचंद्र जी भी लक्ष्मण जी को सुना रहे हैं कि राजा जो है क्या हुआ कि उसने तमाम यज्ञ किए, तमाम अच्छे शासन किए, तपस्या करी, तो वो चले गए स्वर्ग को। और स्वर्ग में उनको सब कुछ मिलता था, सारी फैसिलिटीज़ मिलती थीं, लेकिन उनको अपने जहाज़ में बैठकर वापस पृथ्वी लोक पर आना होता था। क्यों? भोजन करने के लिए। किसका? मांस का। मांस भी किसका? कि अपने ही शरीर का, जो कि वहाँ सुरक्षित रखा हुआ था खाने के लिए। तो स्वर्गलोक से अपने ही शरीर को खाने के लिए राजा जहाज़ में बैठकर, विमान में बैठकर स्वर्गलोक से भूलोक में आता था। रोजाना प्रतिदिन खाना पड़ता था अपने पूर्व शरीर का मांस। देखिए क्या विचित्र कहानियाँ हैं दोस्तों, क्या वैज्ञानिक कहानियाँ हैं। प्रतिदिन मांस का भोजन करने के बाद भी पूर्व जन्म के कर्म के कारण उस पूर्व शरीर का मांस घटता नहीं था। ये भी और एक विलक्षण बात, रोज़ खाने आते थे उस मांस को, अपने शरीर को, लेकिन घटता नहीं था, ज्यों की त्यों बना रहता था। इस प्रकार प्रतिदिन मांस भक्षण से व्याकुल होकर राजा ने ब्रह्मा जी से कहा, बहुत खाते खाते परेशान हो गया। एक दिन ब्रह्मा जी से बोला, ब्रह्मन, आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से मुझे स्वर्ग का सुख तो प्राप्त हुआ है, किंतु सभी देवता मेरा आदर भी करते हैं, सभी सामग्री उपभोग के लिए यहाँ प्राप्त होती रहती हैं, सारे सुख हैं, परंतु सभी भोगों के रहते हुए भी ये पापनी क्षुधा यानी भूख कभी शांत नहीं होती, मुझे सदा सताती रहती है। इसी कारण मुझे अपने पूर्व शरीर के मांस को प्रतिदिन खाने के लिए भूलोक में जाना पड़ता है। देखिए ऐसा कहीं होता है, किसी देश में नहीं होता है, लेकिन हमारे देश में होता है, इन पुराणों में होता है, इन हमारे धर्मशास्त्रों में होता है कि राजा जो है परेशान है, ब्रह्मा जी से कहता है कि ब्रह्मा जी मुझे यहाँ सारी सुख सुविधाएं हैं, किंतु मुझे रोज़ाना भूलोक में इस जहाज़ में बैठ कर के जाना पड़ता है, अपने शरीर को खाना पड़ता है। ऐसा मैंने क्या अपराध किया और इसमें से मुझे बड़ी घृणा होती है। मैंने कौन सा ऐसा पाप किया है ब्रह्मा जी जिससे मुझे उत्तम भोजन नहीं मिलता, यहाँ उत्तम भोजन क्यों नहीं मिलता है? आप कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा यह दुख दूर हो जाए। ब्रह्मा जी अब नहीं सहा जा रहा है, अब तो कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मेरा यह दुख दूर हो जाए और मुझे सुस्वाद भोजन खाने को यहाँ उपलब्ध हो जाए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि राजन, आपने अनेक प्रकार के दान किए हैं। उन्होंने अपनी पोथी पत्रा देखी खोल करके ब्रह्मा जी ने, तो उन्होंने उनकी हिस्ट्री निकाली, तो बताते हैं कि आपने अनेक प्रकार के दान किए हैं पूर्व जन्म में, बहुत से यज्ञ किए हैं और गुरुजनों को भी संतुष्ट किया है, परंतु ब्राह्मणों को स्वादिष्ट उत्तम व्यंजनों का भोजन कभी नहीं कराया। आपने स्वादिष्ट व्यंजनों का भोजन नहीं कराया ब्राह्मणों को। अन्नदान न करने से ही आज आपकी यह दशा हो रही है। स्वर्ग में तो आ गए हैं, चढ़ने के लिए जहाज भी है, सेवा करने के लिए अप्सराएं हैं, मनोरंजन करने के लिए गंधर्व हैं, सारी सुख सुविधाएं, मगर आपने जो है एक ही कमी कर दी कि अपने जन्म में राजा रहते हुए आपने ब्राह्मणों को कभी सुस्वाद
भोजन नहीं खिलाए, इसी का ये परिणाम है कि आज आप भूखे मर रहे हैं अपने शरीर को खाने, मृत्यु लोक में जाना पड़ता है। अन्न से बढ़कर कोई संजीवनी नहीं है। राजा जी, आपको ये ज्ञान नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं अन्न को ही अमृत जानना चाहिए, इसलिए अब आप पृथ्वी पर जाकर वेद शास्त्र जानने वाले कुलीन ब्राह्मणों को भोजन कराएं। आप पृथ्वी पर जाइए आप, और कुलीन जो ब्राह्मण हैं, श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, वेदज्ञ ब्राह्मण हैं, जो पढ़े लिखे ब्राह्मण हैं, जो योग्य ब्राह्मण हैं, जो धर्मज्ञ ब्राह्मण हैं, जो शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मण हैं, उनको भोजन कराइए। उससे आपका यह दुख दूर हो जाएगा। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर राजा श्वेत ने पृथ्वी पर आकर महर्षि अगस्त जी को परम भक्ति से भोजन कराया। एक ब्राह्मण को पकड़ लिया अगस्त को, आ गए ब्रह्मा जी का वचन सुन करके भूलोक पर, और अगस्त जी को पकड़ा और उनको जो है सुस्वाद भोजन कराया, और अपने गले की दिव्य एकावली माला जो सोने की होती थी दक्षिणा के रूप में दे दी अगस्त को। अगस्त जी को भोजन कराते ही राजा श्वेत संतुष्ट हो गए, और सभी देवता वहाँ आकर अतीव आदर पूर्वक राजा को विमान में बैठाकर स्वर्गलोक चले गए कि अब चलो, आप फिर से चलो। विमान लाए, सभी देवता खुश हो गए कि अगस्त जी को भोजन करा दिए, और उनको अपनी माला भी गले में से उतार के दे दी। तो सभी देवता प्रसन्न हो गए, बोले चलिए अब आपको जो अपने शरीर का मांस खाने भूलोक में नहीं आना पड़ेगा, चलिए स्वर्ग में मज़े करिए। तो दोस्तों, इस तरह से ये कथा जो है भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को सुनाई है, और उसी में ही फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये रामचंद्र जी भी सुनाई थी लक्ष्मण जी को। तो इसमें देखिए श्री कृष्ण जी के मुख से और रामचंद्र जी के मुख से ये जो है अन्नदान की महिमा ब्राह्मणों को इन ब्राह्मणों ने कहलवा दी, ताकि जनता समझ ले कि उनके जो है ब्राह्मणों को अन्नदान की महिमा तो श्री कृष्ण जी ने और रामचंद्र जी ने भी बताई है। अतः इन ब्राह्मणों को सुस्वाद भोजन कराते रहो। दोस्तों, अब आते हैं दासी दान की महिमा। ये बड़ी विचित्र है दोस्तों। देखिए, दासी दान भी होती थी, मनुष्यों का भी दान होता है, शोषण होता है। देखिए क्या उनके, क्योंकि उनके तो लिखा के ही लाए हैं, पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए कि उनको शूद्र बनना पड़ा, और शूद्र बनने के कारण ही उनका तो धर्म ही सेवा करना है दूसरों की। तो ये दासी दान की महिमा भी देख लिए। युधिष्ठिर को कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि महाराज, अब मैं भक्ति और स्नेह से दासी दान की विधि बता रहा हूँ। चारों आश्रमों में गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ है, इसमें गृह ही मुख्य है। गृह में भी गृहिणी की प्रधानता है। वह स्त्री भी यदि शील और विनय आदि से संपन्न और सदाचारिणी हो, घरवाली, तो फिर तो कहना ही क्या है। ठीक कह रहे हैं, गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म है, और उसमें भी अगर स्त्री हमारी शीलवंत है, विनय आदि से संपन्न है, विनम्र है, तो सदाचारिणी है, तो फिर तो उस घर का कहना ही क्या। जिस घर में स्त्रियों का आदर सत्कार होता है, वहाँ देवगण आनंद मग्न होकर निवास करते हैं। देवता लोग भी खुश रहते हैं ऐसे घर से। उस घर में आ जाएंगे तुरंत कि इस घर में बड़ी सुशील और सदाचारिणी स्त्री है, तो देवगण आनंद मग्न हो करके आ जाएंगे उस घर में। और जहाँ स्त्रियों का अनादर होता है, वह घर नष्ट हो जाता है। अपमानित नारी जिस घर को शाप देती है, वह घर मानव कृत्या के द्वारा शीघ्र ही पराभव को प्राप्त हो जाता है, यानी शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। सदाचारिणी श्रेष्ठ स्त्री को कोई पुण्यवान ही प्राप्त करता है, पुण्यवान को ही मिलती है। जो पुण्य करता है उसको ही सदाचारिणी श्रेष्ठ स्त्री मिलती है। जिस घर में सुवर्ण श्रेष्ठ दासी, अन्न, बालक और दही दूध आदि गव्य पदार्थ न हो, उस घर को साक्षात नरक ही जानना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिस घर में सोना नहीं हो, श्रेष्ठ दासी नहीं हो, दासी भी हो श्रेष्ठ हो, अच्छी दासी हो, सुंदर हो, जवान हो, श्रेष्ठ का मतलब यही है। श्रेष्ठ दासी नहीं हो, अन्न नहीं हो खाने को, बालक नहीं हो, बच्चे नहीं हो, दही और दूध नहीं हो, वह घर तो वाकई नरक के समान है। अधिपति के बिना गाम, यानी ग्राम में का जो ग्रामीणी होता है, अधिपति, प्रधान जिसे कहते हैं, मुखिया कहते हैं। अधिपति के बिना गांव, दासी के बिना घर, स्त्री के बिना नहीं, पत्नी के बिना नहीं, दासी के बिना घर, और घी के बिना भोजन,
ये तीनों व्यर्थ हैं, तीनों ही बेकार हैं। क्या घी के बिना भोजन बेकार है, घर जो है दासी के बिना बेकार है, और ग्राम के मुखिया के बिना गांव बेकार है। जिस घर में दासियां सत्कृत होती हैं, अच्छे कर्म करने वाली होती हैं, अच्छी तरह से सेवा करने वाली होती हैं, वहाँ साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में शौच आचार व्यवहार शुद्ध हो, दास दासियों का भली भांति पोषण होता हो, खूब दास दासी रहते हों उस घर में, शौच आचार व्यवहार शुद्ध हो, उस घर में लक्ष्मी निवास करती है। जिसकी बुद्धि धर्म में लगी हुई है, उसका चित्त कभी व्याकुल नहीं होता। जिस घर में भार्या गृहस्थ व्यवहार में कुशल हो, दासियां अपने अपने काम में तत्पर हों, और सेवक सदा उद्यमी हों, सेवक यानी दास भी उद्यमी हों और दासियां भी उद्यमी हों, अपने अपने काम में लगी रहती हों, उस घर में धर्म अर्थ एवं काम का निवास होता है। काम का, कामदेव का भी निवास होता है, धर्म का भी निवास होता है, और धन संपदा का भी निवास होता है। वेदों में कहा गया है कि जो स्वयं को प्रिय हों, अब असली बात तो आती है कि जो वेदों में ये कहा है, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं वेदों में कहा है, वो खुद नहीं कह रहे हैं, वेदों में जो लिखा हुआ है वो बता रहे हैं कि वेदों में जो कहा गया है कि स्वयं को जो प्रिय हों, स्वयं को भी सुंदर लगती हों, अच्छी लगती हों, उन पदार्थों का, जो वस्तुएं अच्छी लगती हों, उन पदार्थों का, उन वस्तुओं का दान देना चाहिए। इस बात का विचार कर पूर्व काल पर्वकाल सौम्य ग्रह युक्त स्थिर नक्षत्रों में श्रेष्ठ दासी का ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इससे क्या सिद्ध होता है दोस्तों, ये दासी जो है एक तरह की पदार्थ है, वस्तु है, भोगने की वस्तु है। क्या कि वेदों में कहा गया है कि जो स्वयं के प्रिय हो, उस पदार्थ को दान देना चाहिए। तो जो दासी स्वयं को प्रिय हो, वो दासी एक तरह से पदार्थ है, उसको श्रेष्ठ दासी को ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। दासी दान करने वाला अप्सरा लोक में निवास करता है। यहाँ हूरों की बात होती है, 72 हूर मिलेंगी, वो बड़ी बड़ी सुंदर होंगी, वहाँ शराब की नदियाँ बहती हुई मिलेंगी। उसी तरह हमारे इन पुराणों में, हमारे धर्मशास्त्रों में कहा जाता है कि वहाँ जो है अप्सराएँ मिलेंगी, आपके लिए मनोरंजन होगा, आपके लिए भोग विलास के सारे सामान होंगे। और यही लालच यहाँ भी दिया जाता है दोस्तों। तो आपने देखा कि किस तरह एक पदार्थ बता दिया गया है, दास दासियों को अपनी सेवाओं में लगे रहें, और ये हमारे श्री कृष्ण भगवान के मुख से कहलवाया है, हमारे भगवान रामचंद्र जी के मुख से कहलवाया है। इन ब्राह्मणों ने इन श्री कृष्ण को, श्री रामचंद्र जी को भी अपना एजेंट बना लिया है, अपना प्रचारक बना लिया है इन धर्मशास्त्रों में। और यही जो है इनका ज्ञान है और ये विज्ञान है दोस्तों। ये मैं नहीं कहता, आप स्वयं पढ़िए और आँख खोल करके पढ़िए। अगर आप आँखें बंद करके पढ़ेंगे तो आपको ये बातें बिल्कुल यथार्थ दिखेंगी, लेकिन जब मेरी तरह आप आँख खोल करके देखोगे तो इनकी पोल कपोल आपको सारी मालूम पड़ जाएगी दोस्तों। मैं ये नहीं कहता कि आप इसको न पढ़ें, पढ़िए, लेकिन आँख खोल के पढ़िए और समझिए कि हमारा धर्म क्या है, हमारा धर्म शास्त्रों का ज्ञान क्या है, हमारे ये देवी देवता क्या हैं, हमारे ये ब्राह्मण देव क्या हैं। दोस्तों, मेरा पर्सनल किसी से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन हमारे इन धर्म शास्त्रों के द्वारा और इस अवैज्ञानिक ज्ञान के द्वारा जो भ्रम फैलाया गया, जो हमारे यहाँ अंधविश्वास फैलाया गया, जो हमारे यहाँ अशिक्षा फैलाई गई, जो पाखंड फैला गया, जो ठगी फैलाई गई, जो प्रपंच फैलाए गए, उसके कारण हमारे देश को आज तक गुलाम रहना पड़ा, बहुत क्षति झेलनी पड़ी है। समाज जो है छिन्न भिन्न हो गया, जाति वर्ण में बट गया। आज 7000 जातियों में हमारा समाज बटा हुआ है, और शूद्र जो है दास दासियाँ बना दिए गए, और ये भोग की वस्तुएं बना दिए गए, और इनको जो है श्री कृष्ण और राम के मुख से ब्राह्मणों को दान करने की वस्तु के समान जो है वर्णित कर दिया गया। दोस्तों, आपको अगर ये प्रसंग अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करें, और दोस्तों मुझे बताएं कि आपको ये प्रसंग कैसे लगते हैं। दोस्तों, यह मेरा प्रयास जो है आपके सहयोग से बिल्कुल जारी रहेगा, इसलिए आप ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सबका हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।